फोटो कांग्रेस के साथ निकाल देख लिया किसी ने तो निकाल दे जाओगे बीजेपी से आपको भी। किसको? आपको भी। मेरे को निकाल, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हुआ, गलत फहमी में नहीं रही है, समझे ना, गलत फहमी में नहीं रही है। ज्ञानेश कुमार जी की जो नियुक्ति हुई है बिल्कुल सही हुई है। उसमें आपको क्या खामियाजा नज़र आ रही है? जो गवर्नमेंट का जो प्रोसीड्योर है, पॉलिसी है, प्रोग्राम है, एक ऑफिसर रिटायर करेगा तो किसी जो सीनियर जो मोस्ट जो कॉम्पिटेंट उन सरकार की आंखों में लगता है कि ये हमारी व्यवस्था को बेहतर चला सकते हैं, तो उसमें उनका जो है बाकायदा कमेटी होती है, बाकायदा स्क्रीनिंग होता है। वो सभी चीज़ों को देखते हुए जो बेस्ट A+ जिनको ग्रेड, एक मिनट लेट मी फिनिश देन कम, हाँ ओके, जो A+ मार्क्स जो ग्रेन होता है उसके अनुसार सिलेक्शन होता है। तो इसमें आखिर कंट्रोवर्सी का सवाल क्या है? चाहे कोई भी पार्टी का लोग हो, पहले कांग्रेस थी तो वो अपने ढंग से जो है उसी प्रक्रिया को कह सकती थी कि जो उनको बेहतर लगता था वो अपने लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या स्टेट में स्टेट कमीशन चीफ बनाते थे। तो सवाल है कि उनमें कमी क्या, इस बात को तो पूछा जाए। तो मेरा सवाल ये है कि जो कमेटी में 3 लोग रहेंगे, हाँ, उसमें 2 तो सरकार के रह गए सर, ठीक है, एक विपक्ष का बचा, तो बहुमत से तो सरकार ही अपने हिसाब से चलेगी ना फिर तो देखिए। अब सवाल ये है कि डेमोक्रेसी में बहुमत का ही तो चलता है ना, चाहे कांग्रेस की भी सरकार 50-60 सालों से चली तो बहुमत से ही चली। अब तो भाजपा तो निजी हो गया ना। यहाँ देखिए 3 लोग हैं ना, 3 में से 2 तो बहुमत ऑलरेडी पहले है ही ना, देखिए। हाँ हाँ ठीक है, तो क्या कहना क्या चाहते हैं? बहुमत से जो सरकार चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए? सवाल ये है, या तो 4 लोग होते, 2 विपक्ष के या 2 सरकार के, तब बहुमत होता वहाँ पर। अच्छा, या 1-2 और अदर पार्टी या सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस को लिया जाता। अब यहाँ तो ऑलरेडी बहुमत है ही सरकार। नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मेरी बात ये, मुझे ये समझाइए पत्रकार साहब कि बहुमत से जो सरकार को जो जरूरी है, यू नो, टू सॉल्व द मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्शन कमीशन का जो ड्यूटी बाउंड जो जॉब है इलेक्शन का हमारा पूरा भारत में, तो उससे रिलेटेड जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं उनकी डिफिशियंसी कहीं होती है, उनके काम में कहीं इन्फर्मिटीज होती है, ड्यूटीज़ बाउंड काम नहीं होता है, तब आप उस पर सवाल उठा सकते हैं। किसी के बहुमत से किसी को चुनकर आने पर आप कोई प्रक्रिया में, बिकॉज हर आदमी अपने ढंग से अपने चीज़ों को गवर्न करता है, चलाता है, लेकिन सवाल ये है कि गवर्नेंस में अगर कोई गलती होती है तो उस पर सवाल उठाए। तो ये तो पैराशूट लैंडिंग है ना। हाउ डू यू से इट्स ए पैराशूट लैंडिंग? नो, हाउ डू यू से इट्स ए पैराशूट लैंडिंग? और क्या, वो तो सीनियरिटी में ज्ञानेश कुमार जी मोस्ट है, तो कैसे आप इसको पैराशूट लैंडिंग के? क्या था उनको 2 प्रधानमंत्री और मंत्री लेके, क्या था? कौन सा उनके सामने कौन था? अरे मेरी बात सुनिए पत्रकार साहब कि ये जो कंपटीशन की बात नहीं होती है कि आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम में परीक्षा दे रहे हो। यही तो कहना है कि हमारा तो एक बंदा है, उनके 2 ऑलरेडी। तो आप पहले भी तो वैसा ही होता था। नहीं, पहले नहीं होता था। नहीं, विपक्ष क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति का जो प्रक्रिया थी, किया गया है, मेरी बात सुनिए, विपक्ष क्या, कांग्रेस की जो पहले सरकार थी यूपीए की, ठीक है ना, तो क्या यूपीए ने किसी ऐसे ऑफिसर को आज तक, तो यानी सर मेरी बात सुन लीजिए, आज तक क्या कभी उन्होंने ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या कोई भी जुडिशरी से, या किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनवाना हो, या कोई मतलब राज्यसभा का मेंबर चुनना हो, या कोई कमीशन का हेड बनाना, कॉरपोरेशन का हेड बनाना हो? तो जो पावर में रहता है, जो जनता के द्वारा चुनकर पावर में आया है, उन अपने सहूलियत से ही बनाएंगे। जनता के द्वारा नहीं, मशीन के द्वारा चुन के आए हैं लोग। अब लीजिए, इसका कोई मतलब है तो इसका अगर मशीन के द्वारा चुनकर आते हैं, जनता के द्वारा नहीं चुनकर आते हैं, तो कश्मीर में तो सबसे पहले जो है सरकार जो है भाजपा की बनती, हाँ, कर्नाटक में सबसे पहले बनती, बंगाल में सबसे पहले बनती, क्यों नहीं? जो मशीन ने कमाल कर दिया वहाँ, कहते कुछ जगह छोड़ देते। आय हाय, ये विपक्ष कहता है। अच्छा जी, जहाँ पर सरकार को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ देश का इशू है, उसके लिए पता नहीं भाजपा ने कितने बेले बेचारे कितने सालों से वेट किया 370 हटाने के लिए। अब नए जो चुनाव आयुक्त आए हैं, क्या उम्मीद करते हैं इनसे आप? क्या देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, विपक्ष आरोप लगा रहा है? मुझे लगता है कि पहले से निष्पक्ष, बिकॉज मैंने एक खुद डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी 89 में, फिल्म का नाम था डेमोक्रेसी एंड मनी पावर।
द रिंग, उसमें दूरदर्शन नेशनल टेलीकास्ट भी हुआ था। और जब इसमें राजीव गांधी का भी इंटरव्यू था, बीपी सिंह का इंटरव्यू था, जस्टिस लेंटिन बॉम्बे हाई कोर्ट के थे, जस्टिस जी ने आपको इंटरव्यू जी मेरे पास है, देख सकते हैं। आज के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। अरे नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन उस समय मैंने उस समय मैं मेरी फिल्म जाकर देख लीजिए दूरदर्शन पर। को मीडिया के सामने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ओपन? क्या हुआ? आप तो राजीव गांधी का आज के इंटरव्यू जो ले रहे हो। प्रधानमंत्री हैं भारत के, हाँ, राजीव गांधी तो सॉरी मोदी जी की बात कर रहे हैं ना। मोदी जी को मीडिया के सामने आना चाहिए open। आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? सर एक पीसी नहीं करी उन्होंने। और अब पीसी की बात अलग है, आप एक सर्टेन फ्रेमवर्क, हाँ ठीक है, पीसी की बात अलग। सवालों के जवाब दे रहे हैं, मोदी जी कहाँ दे पाते हैं? ऐसा नहीं कहिए कि नहीं दे पाते, वो करते हैं। आप अमेरिका में अडानी को लेकर सवाल पूछा था, कहा उन्होंने उनका अपना निजी मामला। सही में बोला, वो अडानी के दोस्त थोड़े ही हैं, वो अडानी के दोस्त हैं क्या? हाँ, अडानी के दोस्त, हाँ ट्रम्प के दोस्त है ट्रम्प के दोस्त है, लेकिन अडानी के दोस्त नहीं है ना वो। एक लास्ट ठीक है, चुनाव बैलेट या मशीन से? मशीन देखिए, वायलेट से पहले हाथ से चलता था, बटन दबाने वाला सिस्टम, कूपन सिस्टम चलता था, उसमें बहुत ज़्यादा रैगिंग होता था वोट्स का, समझे। बैलेट पेपर के द्वारा मैंने खुद दिया, मेरी फिल्म में देखे लूटते हुए, और उन जिन लोगों ने मैंने फिल्म बनाया है, आप एविडेंस है उसमें, कहा कि हमको दिया गया हथियार पीएमसीएच में, वो इतने हथियार बनाए हुए थे और बम बनाते बनाते ब्लास्ट कर गया, और कई कांग्रेस के सारे लोग थे जो बना रहे थे, समझे ना। तो ये कम से कम इलेक्ट्रॉनिकली, ये जो कहते हैं कि रिमोट से उसको हाँ चिप लगा है, तो इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार 2-2, 3-3 बार वर्डिक्ट दे दिया है कि ऐसा कुछ संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एलन मस्क ने जो बात बोली वो गलत बोली, बिल्कुल गलत बोली, सच में। सच में दुनिया के अच्छे साइंटिस्ट और अच्छे एरोस्पेस के से अच्छे तो नहीं, आप एलन मस्क को नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ एलन मस्क को। अच्छा, आपके चैनल से चैलेंज करता हूँ, पूरे भारत के नागरिक चैलेंज कर रहे हैं एलन मस्क को कि आप जो है इसको प्रूव कर दिखाइए। ये केवल एलिगेशन लगा देने से नहीं होता है, यू मस्ट प्रूव इट, समझे ना। एलन मस्क बन जाने से क्या हो जाता है? आप बड़ा नाम हो गए हैं, बड़े पैसे शोहरत वाले हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कुछ भी बोल दीजिए, बोलकर निकल जाइए। दुनिया को कंट्रोल करने वाले। और उससे क्या होता है भाई? एक स्टेटमेंट की गलत स्टेटमेंट तो कोई दे सकता है। एक रेल हादसा रोक नहीं सकते पूरी दुनिया को। फिर फालतू बात कहते हैं, रेल हादसा जो है वो स्टैम्पेड तो फिसलने की वजह से हुई है। भगदड़ तो नहीं रोक पाए। नहीं, आपको अगर अपने चैनल के लिए कुछ मजेदार अपने मन की बात चाहिए तो आप अपने मन की बात जाप करते रहिए माला पर। अब दूसरों की बात को आपको अप्रिशिएशन नहीं करना है। भगदड़ हुई वो क्या कौन जिम्मेदार है? नहीं, ये बात सही है कि वहाँ मैनेजमेंट जो है में भूल हुई है, बिकॉज जो सरकार जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेवार है सरकार, रेलवे मिनिस्ट्री जिम्मेदार है इसके लिए, और जिम्मेदार है, उनको ये करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए इस घटना के लिए। क्यों ना देते? बीजेपी में तो इस्तीफा नहीं होते। अब सवाल ये है तो ये बीजेपी जाने, मैं नहीं सुनिए नहीं, ऐसा नहीं है, गलत हुआ है, उनको गलती माननी चाहिए, मैनेजमेंट की कमी थी, वहाँ से मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम गलत थी, और ये हम कंडेम करते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होने के नाते ऐसे हादसों को कंडेम करते हैं। पूर्व सीजीआई के बारे में कहा जा रहा है वो राज्यसभा जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, खबर ऐसे ही हवा में उड़ रही है सूत्रों से। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। गए थे उनका घर पर? अरे गए थे तो पूजा पाठ, व्यक्तिगत जीवन भी तो हर आदमी का होता है। आप अगर कोई लोग या दूसरा मतलब निकाल लेते हैं ना सर, भारत का नहीं है। भाई मतलब निकालते रहिए ना घर में, ये डेमोक्रेसी है, और ये जो है आर्टिकल 19 में किसी को कुछ बोलने का है, लेकिन आप आउट ऑफ कंट्रोल जाइएगा तो वही होगा। पुराना फोटो कांग्रेस के साथ देख लिया किसी ने तो निकाल दे जाओगे बीजेपी से। आपको भी? किसको? आपको भी। मेरे को निकाल, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हुआ, गलत फहमी में नहीं रही है, समझे ना, गलत फहमी में नहीं रही है। कोई चीज़ आप सही बोल रहे हैं, आपको लग रहा है तो ये सब दिमाग, हाँ मैं देखिए, मैंने सराहना की, जो सही काम है मैंने गलती बताया, जो रेलवे हादसा हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, इसके लिए में हादसा हुआ,
कुंभ में भी हादसा स्टाम्पेड जो हुआ है वहाँ पर इस तरह का विपक्षी लोगों ने एक मतलब सिस्टम सरकार बनाया। के पास आंकड़ा है कि इतने लोग नहा चुके, लेकिन इतने का आंकड़ा नहीं है कितने लोग मर चुके। क्यों नहीं, मरे हुए लोगों का तो बाकायदा नहीं है, पोस्टमार्टम हुआ। लापता है। देखिए लापता है तो उसकी खोजबीन हो रही है। करोड़ों लोगों की गिनती हो सकती है, लेकिन 100, 200, 500 लोगों की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? वो तो सरकार कह रही है, सरकार क्यों नहीं हो सकती है भाई? वो सारा चीज जो सर्वे मीडिया में आ रहा है कि कितने लोग, अगर कुछ लोग मिसिंग है तो उसका जो 18 घंटे खबर ही नहीं दिखाई, इधर भगदड़ हुई नहीं है। 2 लाख रुपए दे के क्या बात करते हो भैया? भगदड़ नहीं हुई। भगदड़ हुई तो पूरी दुनिया जानते हैं भगदड़ हुई है, पूरी दुनिया जानता है भगदड़ हुई। मीडिया ने दिखाया, सारे मीडिया ने दिखाया। सरकार को लग गया 15 घंटे बताने में। सारे अफवाह बताते हैं। नहीं, अफवाह कहाँ अफवाह हुआ? भगदड़ वहाँ पर क्यों हुई ये जानिए। कोई राज नहीं बता रहा है कि भगदड़ क्यों। नहीं, फालतू बात नहीं किया कीजिए आप। सटायर नहीं करने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, अगर कोई आदमी ये बोल रहा है कि कुंभ मेला में भगदड़ में मरने से मोक्ष मिलता है तो मैं जूते मारूं 5 सुबह और शाम गिनकर। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान है। धीरेन्द्र शास्त्री होंगे अपनी जगह में, समझे ना। ये मोक्ष का नहीं हो सकता है। ये गलती हुई है और गलती में जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने कहा है कि बम उनके जो एजेंट्स उन्होंने जो छोड़ रखा था साधुओं के रूप में और अन्य रूप में, समझे, उन्होंने वहाँ जाकर रात में 2 बजे जो है हल्ला किया कि यहाँ पर बम फटने वाला है, बम फटने वाला है, बम फटने वाला है। लोग जगकर भागने लगे। कोई भी यहाँ आ जाए कहेगा सांप आया, सांप है। सुनिए, हमारा आप इंटरव्यू कर रहे हैं चैनल, यहाँ कोई कहे भैया सांप निकला, ऑब्वियसली आपका डायरेक्शन माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा, भागिएगा कि भैया सांप निकला। लेकिन समझे ना। उसी तरह वहाँ पर रात अंधेरी रात थी और उस समय जो है इस तरह के जो सिचुएशन कहकर इस तरह के वाकयात छोड़कर आदमी क्यों मरे ऐसी भगदड़ में? रेलवे स्टेशन हो चाहे महाकुंभ। अरे भाई आपका कहना है निशाने पर। तो VIP तो अपनी व्यवस्था से आते हैं जाते हैं, ये भी नहीं मारा क्यों जाए? बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा मारा जा रहा है तो। और VIP इसलिए तो VIP सेक्शन को बंद किया गया जब इस बात को रियलाइज किया गया कि VIPओं रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है सर। नहीं होनी भी चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अगर कंट्रोल नहीं हो सका और उनके जो तहत जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने अपना ड्यूटी डिस्चार्ज सही ढंग से नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। एक चीज बताइए, जब आप दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा होता है, रेल मिनिस्टर से आप इस्तीफा मांग रहे हैं, और कुंभ में हादसा होता है मुख्यमंत्री से नहीं मांगा जाएगा? नहीं, देखिए आपको सिचुएशंस को सोचना देखना होगा प्रॉपरली कि किसकी गलती से हुआ है, समझे ना। यहाँ एक जो है फ्रेमवर्क है, जो एक सिस्टम में जो एंट्री सिस्टम है उस एंट्री सिस्टम में और गाड़ियाँ आई तो अनाउंसमेंट प्रक्रिया गलती थी, समझे ना। और जब मालूम है कि इतने सारे लोग घुस रहे हैं एक प्लेटफॉर्म में, हाँ, 10 साल में सिस्टम क्यों नहीं बदला सर? नहीं, सिस्टम फेल्योर नहीं है, अमेंडमेंट और रिफॉर्म की ज़रूरत है।